क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है, महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है, महातेजस्वी महर्षि। मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण कर देती हूँ। श्री राम। कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पल्लव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पल्लवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र का उन सैकड़ों पल्लवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस सबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति स्वर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीरों को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खंडक और पट्टिस ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ कर दिया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक्र देश से गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोम कुपों से मलेच्छ उत्पन्न हुए। हारीत और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन, उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और